तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज में चमोली जनपद की ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने यहाँ पे 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे चमोली जनपद में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार और यहाँ के कौन कौन से यहाँ पे ताल हैं, कुंड हैं और बुग्यालों के बारे में। साथ ही यहाँ पे जानेंगे यहाँ पे जो प्रमुख चोटियाँ हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार से। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव विहार हैं चमोली में। पहला है यहाँ पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना होती है 1982 में और ये चमोली जनपद में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मुख्यालय है इसका जोशीमठ में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में जो प्रमुख जीव यहाँ पे पाए जाते हैं तो हिमालयन भालू, मोनाल, कस्तूरी मृग यहाँ के प्रमुख जीव हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है तो वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया है। दूसरा है यहाँ पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना होती है 1982 में इसकी स्थापना होती है और ये चमोली में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और मुख्यालय है इसका जोशीमठ में। यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं तो कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू यहाँ के प्रमुख जीव है। फूलों की घाटी की खोज कैसी हुई थी, किसने की थी, तो 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो फूलों की घाटी की खोज कब होती है, 1931 ईस्वी में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला यहाँ पे देखते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो इसकी स्थापना होती है 1972 में। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना होती है और ये चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में ये फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पे जो प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं तो स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, जंगली सूअर यहाँ के प्रमुख वन्य जीव हैं। ठीक है, और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जो अगला है यहाँ पे नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसकी स्थापना होती है 1988 में और चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ये स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है तो 5860.6 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल किया गया है। तो ये थे यहाँ पे कुछ प्रमुख वन्य जीव विहार। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो पहले है यहाँ पे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1864 में इनका जन्म होता है और इनका निधन होता है 23 मार्च 1943 को। जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है इनको गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। इसके अलावा 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका मुख्य योगदान रहा है और 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भाग लिया था। 1921 में गढ़वाल युवा सम्मेलन श्रीनगर का इनको यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया था। अगले है यहाँ पे गौरा देवी। गौरा देवी इनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध है चिपको आंदोलन से। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 1925 में। लाता गांव चमोली में इनका जन्म होता है और निधन इनका होता है 4 जुलाई 1991 को इनका निधन हो जाता है। इनके पिता का नाम था नारायण सिंह और पति थे मेहरबान सिंह, रैणी गांव के जो निवासी थे। 1972 में गौरा देवी रैणी गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुनी गई और 26 मार्च 1974 को रैणी गांव में चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता रही हैं। ठीक है, 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 1986 में इनको प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी के साथ साथ यहाँ पे 21 महिलाओं ने
इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और इस चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था तो वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। अब आगे यहाँ पे देखते हैं चमोली जनपद के प्रमुख झील व ताल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा झील और ताल देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे होमकुंड, दूसरा है यहाँ पे संतोपत ताल। संतोपत ताल से अलकनंदा का उद्गम होता है। तीसरा है बिरही ताल, विष्णु ताल, लोकपाल, हेमकुंड। ठीक है, सिद्ध ताल, लिंग ताल, मणिताल, झल ताल, आचरिया ताल, सूखा ताल, गोहना ताल, मातृका ताल और काकभूसांडी ताल, बेनीताल, नरसिंह ताल, गुडियार ताल और रूपकुंड। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख ताल हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो पहली है यहाँ पे राजभक्ति जल विद्युत परियोजना। तो ये नंदाकिनी नदी पर स्थित है। विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना, तो ये है अलकनंदा नदी पर। देवसारी बांध परियोजना, तो ये पिंडर नदी पर बनी है। मेलखेत बांध परियोजना, तो ये भी पिंडर नदी पर स्थित है। मलेरी झेलम तमक परियोजना, तो ये पश्चिमी धौली गंगा पे है। उर्गम परियोजना कल्प गंगा पे है। बरनाला परियोजना नंदाकिनी नदी पे ये स्थित है। नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, तो ये अलकनंदा नदी पे है। और ऋषि गंगा परियोजना, तो ये ऋषि गंगा पे स्थित है। प्रमुख हिमनद है यहाँ पे तो संतोपत, भागीरथी हिमनद, दूनागिरी हिमनद और हिप्रा बमक। तो ये 4 यहाँ के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं बुग्याल। कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख बुग्याल हैं। तो वेदनी बुग्याल। ठीक है, तो यह बुग्याल रूपकुंड मार्ग पर स्थित है। वेदनी बुग्याल, ठीक है, तो ये रूपकुंड मार्ग पर स्थित है। अली बुग्याल, तो यह बुग्याल वेदनी बुग्याल के निकट स्थित है। संतोपत बुग्याल, तो माणा गांव के ऊपर ये स्थित है। पुंग बुग्याल, तो ये गोपेश्वर और रुद्रनाथ मार्ग पे स्थित है। कैला बुग्याल, तो यह बुग्याल केदारनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। ओली बुग्याल, ओली बुग्याल, घस्तोली बुग्याल, रताकोण बुग्याल, लक्ष्मीवन बुग्याल। साथ ही यहाँ पे और भी हैं कुछ फूलों की घाटी, नंद कानन बुग्याल, पनार बुग्याल, लुईटी बुग्याल व बगजी बुग्याल। तो ये जो प्रमुख बुग्याल हैं ये हैं चमोली जनपद के, जो कि चमोली में स्थित है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी। कौन कौन से यहाँ पे पर्वत हैं। तो पहली है यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंदा देवी पश्चिमी। तो ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट पर्वत तो 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी पूर्वी, ठीक है, तो 7,434 मीटर। माणा, बद्रीनाथ पर्वत, त्रिशूल पर्वत, संतोपत पर्वत, द्रोण गिरी पर्वत, गंधमादन पर्वत, हाथी पर्वत। ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हाथी पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो वो है चमोली जनपद में। देवस्थान, नंदा घाट, नीलकंठ पर्वत, नंदा घुंघटी पर्वत, ये सभी पर्वत चमोली जनपद में स्थित है। आगे है यहाँ पे गौरी पर्वत, नारायण पर्वत और नर पर्वत, तो ये भी चमोली जनपद में स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख घाटियाँ। कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख घाटियाँ हैं। तो चिनाब घाटी, उर्गम घाटी, नीति घाटी, ये 3 यहाँ की प्रमुख घाटियाँ हैं। गुफाओं की बात करें तो ब्यास गुफा, गणेश गुफा, स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा, तो ये जो 4 गुफाएं ये बद्रीनाथ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे एक और गुफा है टिमरसैन गुफा, जो कि नीति घाटी में स्थित है। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख कुंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ठंडे कुंड यहाँ के कौन कौन से हैं। तो ठंडे जो कुंड हैं, बैरास कुंड, वेदनी कुंड, वैतरणी कुंड, ऋषि कुंड, हेमकुंड, सप्तकुंड, नंदी कुंड, गौरी कुंड। आगे यहाँ पे रूपकुंड, उर्वशी कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड और सत्यपत कुंड। तो ये जो कुंड है ये ठंडे पानी के कुंड है। गर्म कुंड कौन कौन से हैं। तो तप्त कुंड, नारद कुंड और भाप कुंड। ये जो यहाँ पे 3 कुंड हैं, तो ये तीनों गर्म कुंड है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ का प्रशासनिक ढांचा। तो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे 3 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। जो थराली है ये SC हेतु आरक्षित है। तहसीलों की बात करें तो चमोली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली, देवाल, नारायणगढ़, आदि बद्री, जिलासू, नंदप्रयाग और घाट, ये यहाँ की तहसीलें हैं।
विकासखंड है यहाँ पे कर्णप्रिया, जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, नारायणबगड़, पोखरी, देवाल घाट और दशोली, ये यहाँ के विकासखंड है। जनसंख्या है यहाँ की तो 3,91,605 यहाँ की जनसंख्या है। जनघनत्व है 49, लिंगानुपात है 1019, साक्षरता जो दर है तो 82.65%, पुरुष साक्षरता दर है 93.40%, महिला साक्षरता दर है 72.32% और 10 की वृद्धि है यहाँ की 5.74%। तो ये थी जो जनसंख्या है तो 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो चमोली जनपद है वो हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। पूरे के पूरे 13 जनपद हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।